वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। तो फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी, जो कि आज का चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो इसका आज एमसीक्यू को चलिए देखते हैं। और इसके पहले वाली अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घट जाता है। विषुवत वृत्त से ऊपर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपको ए। केवल कथन 1 और 2 सही है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर लोग देख सकते हैं, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, उत्तर ध्रुव वृत्त हो गया आपको 66.5 डिग्री, और दक्षिण ध्रुव वृत्त हो गया आपको 66.5 डिग्री दक्षिण। सो आंसर हो जाएगा आपको सी। विषुवत वृत्त उत्तर ध्रुव 19 डिग्री उत्तर, दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त आर्कटिक वृत्त। विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त अंटार्कटिक वृत्त। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध। कर्क रेखा एवं विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध। दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध। तो ये हो गया आपको डी, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। व्याख्या देखते हैं। कर्क रेखा एक मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होती है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण वृत्त के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज में ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है। इसलिए शीत कटिबंध
कहलाते हैं। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एवं समान रहता है, एक समान रहता है। सो आंसर हो जाएगा आपको ए। केवल कथन 1 सत्य है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से ऊपर जाते हैं, अक्षांश देशांतर का आकार घटता जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि अक्षांश को अंशों में मापा जाता है तथा दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 101 किलोमीटर होती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको देशांतरीय यामोत्तर रेखाएं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाला संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर रेखा कहते हैं। किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होता है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतरीय यामोत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इस स्थानों की दूरी कितनी है। यामोत्तर के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम 101.3 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर न्यूनतम हो गया आपको 0 किलोमीटर होती है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो ये होता है आपको प्रमुख यामोत्तर। देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं तथा इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, अर्थात यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार बना। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपको सी। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। उपरोक्त यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा
के नाम से जाना जाता है। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन ए, ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। कारण हो गया, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। सो आंसर हो जाएगा आपको सी, ये सही है और एक और गलत है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होता है तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है इनको 4 मिनट। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, जिसमें कि 24 घंटा इक्वल टू हो गया आपको 360 और 1 घंटा का हो गया आपको 360 बाय 24 इक्वल टू 15। 1 घंटा में 60 मिनट होती है, तो 15 घंटे में समय लगता है कितना? तो ये 60 मिनट ही लगेगा। 1 डिग्री घूमने में समय लगता है 4 किलोमीटर या 5। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। अतः पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? तो ये हो जाएगा आपको 1 घंटा 20 मिनट का आंसर। 1 डिग्री देशांतर बराबर हो गया आपको 4 मिनट। 20 डिग्री देशांतर हो गया आपको 20 × 4 इक्वल टू 80 मीटर। 1 घंटा 20 मिनट। अर्थात अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तब उस स्थान पर दोपहर के 1:20 हो रहे होंगे। भारत के किस यामोत्तर देशांतर रेखा के स्थानीय समय के भारत का मानक समय माना जाता है? भारत में गुजरात के द्वारा तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होती है। इसलिए यह आवश्यक था कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाएगा। अगर हम जानते हैं मेरा ही भारत में 82.5 डिग्री पूर्व 82.5 डिग्री ब्लू तुम्हारा जो मानव यामोत्तर माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर कुछ ग्रामों में इसे इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है, इससे होकर गुजरते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? तो ये हो जाएगा आपको 5 घंटा 30 मिनट आगे है। व्याख्या: भारत पर मानक समय यामोत्तर ग्रीनविच 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, अतः यहाँ का समय
ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7 बजे होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पृथ्वी की गति देखेंगे।